all, my name is Piyusha Joshi. I study in class 9th in नानामत्ता पब्लिक स्कूल। तो कल हमें हमारे सर ने डॉक्यूमेंट्री दिखाई थी जिसमें एक लेडी जानना चाहती है कि हमारा जो है सामान आता कहाँ से, यानी जो स्टफ़ है, स्टफ़ का मतलब होता है सामग्री। तो जो सामग्री है वो आती कहाँ से है और जाती कहाँ को है। तो ये चीज़ जानने के लिए उन लेडी ने जो है अपने 10 ईयर जो है स्पेंड करे थे। तो इस पर मैं अपना रिव्यू दूंगा। जो सर ने हमें डॉक्यूमेंट्री दिखाई थी तो उसमें जो लेडी है वो बता रही है कि हमारी जो NCERT बुक्स होती हैं उसमें लिखा है कि स्टफ़ आता कहाँ से और जाता कहाँ पर। तो उसमें लिखा होता है एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन और कंबंशन और डिस्पोजल। तो ये चीज़ें लिखी रहती है जिसमें ये लेडी बोल रही है कि ये डायग्राम ऐसे देखने में लगता है कि ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ज़्यादा हम गहराई से देखते हैं तो इसमें पता चलता है ये डायग्राम इनकम्प्लीट है, इसके पीछे भी बहुत कुछ है। तो इसी में उन्होंने बताया है कि इसी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो गायब है वो लोग हैं प्यूपल्स, कि ये सब जो हो रहा है ये सब प्यूपल ही कर रहे हैं। तो इसी में जो है बता रहे हैं। तो इसमें जैसे एक्सट्रैक्शन के लिए क्या हो रहा है, एक्सट्रैक्शन के लिए जो लोग हैं वो अपने सेल्फ के लिए यानी मनी के लिए क्या कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, पेड़ से बहुत सारी अलग अलग चीज़ें बना रहे हैं और उसी में माइंस है, पहाड़ खोद के माइंस बना रहे हैं, उसमें आयरन्स निकाल लें या फिर और मिनरल्स निकाल लें, जिस वजह से जो नेचुरल जो थिंग्स हैं उनको नुकसान पहुंचा रहा है। तो इसी में एक डेटा लेडी ने बताया है कि एक जिस हिसाब से USA जिस हिसाब से USA जो इतनी ज़्यादा वेस्ट कर रहा है, जो हमारे मिनरल्स हैं इनका वेस्ट कर रहा है, तो इस हिसाब से अगर सारी कंट्रीज़ ऐसे इस USA के हिसाब से एक्सट्रैक्शन या फिर ऐसी चीज़ें करने लगी तो फिर हमें 3 से पूरे 5 प्लैनेट्स लगेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास सिर्फ एक प्लैनेट है जिस पे हम जो है बचा सकते हैं अपने जो है प्लैनेट्स को। और उसी में क्या होता है, वो जो ह्यूमंस होते हैं वो निकालते हैं, फिर उसे ले जाते हैं फैक्ट्रीज़ में। तो फैक्ट्रीज़ में क्या करते हैं, उसे प्रोडक्ट मतलब उसे जो है उसे रिन्यू मतलब उसे एक तरीके से बनाते हैं, दूसरी फॉर्म देते हैं। तो वहाँ पर जब वो फैक्ट्री में लिखते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे जो है ह्यूमंस जाते हैं। तो वो ह्यूमंस ज़्यादातर जो है जो लोग होते हैं वो जो लेबर्स जो वहाँ पर आते हैं वो इसीलिए आते हैं क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं होता उस जगह पर काम करने के लिए। वो भी उस जगह पर काम नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी उन्हें काम करना पड़ रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि जहाँ पर जैसे इसमें जो डेटा बता रहा है कि जो हमारे जो आदि मानव जो मतलब जो हमारे जंगलों में रहते हैं ह्यूमंस, वो वहाँ पर जंगल काटने की वजह से फैक्ट्रीज़ में आ रहे हैं और उन्हें कहीं काम नहीं मिल रहा है। इस वजह से उन्हें मजबूरी में फैक्ट्रीज़ में वर्कर का, लेबर का काम करना पड़ रहा है, वो भी इतने सारे टॉक्सिक मटेरियल के बीच में। तो वो जब वहाँ से मिनरल्स या फिर और चीज़ें लाते तो उसमें वो केमिकल्स मिला के उसे जो है प्रोड्यूस करते हैं, जिस वजह से जो ह्यूमंस हैं उन्होंने लगभग 1 लाख सिंथेटिक केमिकल का जो है बना रखे हैं जो काफ़ी हार्मफुल है। वो लोग क्या करते हैं, फैक्ट्रीज़ में ले जाके केमिकल्स की मदद से अब उनका जो है उनका जो मतलब जो वो काम करते हैं उनको बदल कर, यानी जैसे पेड़ निकाल ले उनकी जो है प्रॉपर्टी चेंज कर यानी कि केमिकल से उन्हें फिर पेपर में कन्वर्ट करते हैं या फिर और भी सारी चीज़ों में कन्वर्ट करते हैं। और उसी में एक पिलो का एग्जाम्पल भी दिया गया है इसी वीडियो में। जो लेडी है उन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है कि कहाँ से वो जो पिल्लो वो कह रहे हैं कि फायर प्रूफ है, वो उस केमिकल में डाल रहे हैं और उस केमिकल में हम 8 घंटे सर रख के सो रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो इस चीज़ में लेडी ने बताया है। और जो ये चीज़ें बना रहे इन पे भी जो वहाँ पर लेबर है उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है कि मतलब उनके यहाँ कैंसर या फिर और भी प्रॉब्लम्स जो है उनको फेस करनी पड़ती है। वहीं पर यही जो है ये प्रोडक्ट किया जाता है मार्केट में क्या किया जाता है, इनके पीछे भी होता है गवर्नमेंट का। तो इसमें एक डायग्राम में हमारा एक पार्ट निकला है गवर्नमेंट, जिसमें क्या होता है जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो कॉरपोरेशन, ये जैसे कि बहुत सारी बड़ी कॉरपोरेशन होती है, उनके पास ज़्यादा मनी होता है गवर्नमेंट के कंपेयर में। जिस वजह से जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, वो प्यूपल्स जो कॉमन प्यूपल्स हैं उनको ना देखकर जो बड़े बिजनेसमैन्स हैं उनको खुश करती है। जैसे उनके जो उनके सामान होते हैं उन्हें बेचने में एडवर्टीजमेंट करती है और भी बहुत सारी चीज़ें। इसमें भी मीडिया का भी एक रोल है, जैसे कि टीवी में भी बहुत सारे एड्स आते हैं तो हमारा भी मन करता है उसे खरीदने का। तो ऐसी चीज़ें हमारे आसपास हो रही है। और भी लेडी ने बताया कि USA में जितना भी हमारा जो है
टैक्स लिया जाता है उसमें से आधा हमारी जो है आर्मी, ये जो सेम ये यूएसए का डाटा है वो भी इंडिया पर भी जो है रिलेट करता है। तो जो वो क्या करते हैं, आर्मी में 50% जो टैक्स का पैसा होता है वो आर्मी में दे देते हैं, जिस वजह से जो कॉमन पीपल्स हैं उनको कुछ मतलब ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है, जिस वजह से जो यूएसए है, यूएसए में रिसोर्सेज की कमी हो रही है, जो लेबरी हो रही है, मतलब जो वहाँ पर काम कर रहे हैं लोग। तो इसके बाद क्या होता है, वो लोग अगले फिर मार्केट से लोग गवर्नमेंट की वजह से और एडवर्टीज़मेंट की वजह से लोग उस चीज़ को दोबारा ख़रीदने आते हैं। जैसे कि हमने जैसे इसी में आता है फिर होम में जब हम उस सामान को लेके जाते हैं तो हम टॉक्सिक मटेरियल अपने साथ लेके जा रहे हैं। और जैसे कि एक कंप्यूटर, जैसे आपने देखा होगा, एक एग्जांपल भी दे रखा है कंप्यूटर में, जैसे मान लो कंप्यूटर है तो उसमें क्या होता है, हर जल्दी जो है टेक्नोलॉजी की वजह से, जैसे पहले कंप्यूटर था, अब लैपटॉप आ गया, पहले लोग कंप्यूटर यूज़ करते थे, अब लोग लैपटॉप यूज़ करते हैं, अब लोग ज़्यादातर फ़ोन पे रहते हैं या फिर लैपटॉप में। तो फिर क्या हो रहा है, वो लोग जो जल्दी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उस वजह से वो लोग हर साल पीस चेंज कर रहे हैं। मतलब जैसे कि एक रैम का पीस होता है उसे हटा दिया, उसकी जगह जैसे एक स्क्वायर है रैम का तो उसे रेक्टेंगल कर दिया, जिस वजह से वो जो सीपीयू है उस पर वो रैम फिट नहीं आ पाता, जिस वजह से आपके पास कोई चारा नहीं रहता। जो आपका लैपटॉप, जो आपका कंप्यूटर है वो लेट वर्क करता है, बहुत ज़्यादा लैग करता है, जिस वजह से वो फिर आपको नया कंप्यूटर लेना पड़ता है। तो इसी में आप देखते हैं, आप जो है खाना खाते हैं, उसके बाद आप अपना काम पर देखते हैं, आप फिर उसके बाद एडवर्टीज़मेंट देखते हैं, आपने नए कपड़े खरीदे, उसके बाद भी आपको नए कपड़े खरीदने होते हैं क्योंकि टीवी में ऐड आ रहा है, या फिर गवर्नमेंट जो है बिजनेसमैन्स की जो उनका जो पैसा है उन्हें बढ़ाने के लिए ऐसा कर रही है एडवर्टीज़मेंट। उसके बाद डिस्पोजल की जब बात आती है तो ये सबसे खतरनाक है, क्योंकि जो लोग होते हैं वो डिस्पोजल कैसे करते हैं, जैसे वो लोग तो दे देते हैं, जैसे आज ये कूड़े वाली गाड़ियाँ आती हैं तो यहाँ पर दे देते हैं, तो उसका क्या होता है, तो वहाँ पर यूएसए के डाटा में बता रखा है कि वहाँ पर जो डिस्पोज किया जाता है फैक्ट्री में, उससे बहुत ज़्यादा वाटर पॉल्यूशन होता है, लैंड पॉल्यूशन होता है, और साथ ही साथ हमारा एयर पॉल्यूशन भी होता है। एयर पॉल्यूशन कैसे, जैसे कि डाइऑक्साइड एक बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैस है, तो वो केमिकल को या तो किसी तरीके से उसकी फॉर्म चेंज करके या बर्न करके या फिर और चीज़ें करके उन्हें एयर में रिलीज़ कर देते हैं, जिस वजह से इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमारा क्लाइमेट चेंज है। जैसे कि इसमें क्लाइमेट चेंज आ गया है, बायोडाइवर्सिटी पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है ये लोग। और इसमें ब्रेस्ट फीडिंग पे एक आया था कि जो एक रिसर्च करी है जिसमें जो महिलाएं मतलब दूध पिलाती है अपने बच्चे को, तो उसमें भी अब जो है माइक्रोप्लास्टिक या फिर केमिकल्स आ गए, जिस वजह से वो भी हार्मफुल हो गया है जो है बच्चों के लिए। तो ये बताता है कि जो ह्यूमंस कर रहे हैं वो इनडायरेक्टली उन तक पहुंच रहा है। जो बच्चा है उसने कुछ नहीं करा, लेकिन फिर भी उसे जो है वो केमिकल्स या फिर माइक्रोप्लास्टिक्स मिल रहे हैं जो कि नहीं मिलने चाहिए, जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है बेबी की हेल्थ के लिए, कैंसर और बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो जो ह्यूमंस कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा गलत है कि वो रिसोर्सेज को बर्बाद कर रहे हैं। वहाँ पर एनिमल्स भी हैं, वहाँ पर फिशेस भी हैं, वहाँ पर बहुत सारे ट्रीज़ भी हैं। तो ये सब जो है बहुत ज़्यादा इनडायरेक्टली ह्यूमंस को ही आगे चल के प्रॉब्लम फेस होगी, जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो मेरा इतना ही रिव्यू था। थैंक यू।